हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस नई हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो अगर आप कहते हैं कि इस हॉरर स्टोरी में आप सबको मज़ा आए तो आप इसे लास्ट तक देखना, और आने वाली हर एक स्टोरी के लिए आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का लिंक आपको पहले ही मिल सके। तो बिना वक्त को गुजारे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डैनियल है और मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूं और मेरी उम्र 8 साल थी। और वैसे तो मेरी पैदाइश कटनापुर गांव में हुई थी, पर कुछ देर बाद हम सिक्किम में चले गए। हम इस वजह से सिक्किम में गए थे कि हमारे हालात कुछ ख़राब हो गए थे, तो हमने सिक्किम में बिलोंग करना शुरू कर दिया। हम सिक्किम में चले गए। मेरे माँ बाप जो कि बहुत अच्छे खुश मिजाज के थे, और मेरी दादी और मेरा एक दादा था, और मेरी मामा, मेरे पापा और मेरी एक दादी और मेरा एक दादा था। ये हमारा एक परिवार था छोटा सा। इस छोटे से परिवार में बहुत सी खुशियाँ थी, बहुत से फन थे। जब मैं छोटा सा था, 8 साल का था, तो मैंने हर एक खुशी देखी, हर एक चीज़ मैंने देखी, हर एक मैंने एक एंटरटेनमेंट की चीज़ देखी। और इसी दौरान हमारे हालात कुछ ख़राब हुए। तो हमारे जो दादा थे, वहाँ उनका एक गांव था, तो उन्होंने कहा कि चले हम वहाँ पर चलते हैं, और हम वहाँ सिक्किम में हम चले गए। और जैसे ही हम सिक्किम में गए, और वैसे ही वहाँ पर जो एक गांव था, वहाँ पर हमने रहना शुरू कर दिया। उस गांव के पास ही एक बड़ी सी फ्लैट थी। वहाँ पर एक फ्लैट था, बहुत बड़ा सा फ्लैट था। और उस फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ही रहते थे, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, वहाँ पर हमने सुना था कि वहाँ पर किसी लड़की ने जो इस फ्लैट में हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। उस फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। और उसी दौरान हर एक साल में एक ना एक मौत वहाँ पर ज़रूर होती थी। वहाँ पर उसी फ्लैट में एक ना एक मौत होती थी। वहाँ पर जो भी आता था, वहाँ पर उनमें से कोई ना कोई एक की तो मौत होनी लाजमी ही थी। और वहाँ पर जितने भी उस फ्लैट के आसपास रहते थे, हर साल में एक ना एक बार वहाँ पर कोई ना कोई मरता था। वहाँ पर एक दौरान एक बच्चा मर गया, छोटा, जो 3 साल का बच्चा था। फ्लैट से नीचे गिर के वो बच्चा मर गया। फिर उससे ही अगले साल वहाँ पर एक जो गार्डन एयर था, जो मतलब वहाँ पर खेतों का काम करता था, वो गांव वाला, वहाँ पर उसकी हत्या हो गई। और उसी साल के अंदर अंदर उसकी जो बीवी थी, उसकी भी डेथ हो गई। इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये चीज़ों का पता चला, इन चीज़ों का पता चला। मेरा इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, क्योंकि हर वक्त यही बातें सुनता था मैं। हर वक्त इन चुड़ैलों की, इन चीज़ों की ही मैं बातें सुनता रहता था, इन बातें ही सुनता मैं रहता था। तो जो मेरी माँ थी, वो इन चीज़ों को मानती थी। वो, उनका भगवान पर बहुत विश्वास था, और उनका इन चीज़ों पर भी बहुत अटल विश्वास था कि ये चीज़ें भी होती है। जहाँ पर आपको पता है भगवान का वास हो, वहाँ पर इन चीज़ों का भी होता है। तो इसी तरीके से जब मैं 19-20 साल का हुआ और मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मैं वहाँ सिक्किम से अपने कॉलेज चला गया, और वहाँ ही मेरा दोस्त था, एक दाइम नाम का मेरा दोस्त था, जो कि मेरा बचपन का दोस्त था। वो हर वक्त मेरे साथ ही रहता था। जब मैं गया, उसने एक मुझे घूरती नज़र से देखा, और उसने मुझे एकदम से गले लगा लिया। हम दोस्त वहाँ इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते, और कॉलेज में हम बहुत फ़न करते थे। और जब मुझे इन बातों का पता चला कि जब मैं घर आया और मुझे इन बातों का पता चला, इन फ्लैटों के पास ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज चीज़ें हैं, और मैंने उस फ्लैट में जाने का अपना जो अटल फैसला किया। मैंने कहा मैं उस फ्लैट में जाऊंगा। पर मेरी माँ ने और मेरे घर वालों ने मुझे मना किया, पर फिर भी मैंने ज़िद की कि मैंने इस फ्लैट में जाना है, और मैंने जाके ही वहाँ पर रहना है। और कुछ देर बाद मैंने उस फ्लैट का, मेरे घर वालों ने वहाँ पर वह फ्लैट ख़रीद लिया मेरे लिए। और मैं अपनी पढ़ाई के चलते हुए मैं उस फ्लैट के अंदर चला गया। मैं वहाँ पर ही जाके पढ़ता था, वहाँ पर ही हर एक चीज़ करता था, और उस फ्लैट में ही वहाँ पर मैं रहता था। मुझे क्या पता था कि उस फ्लैट में मेरे साथ ये वाक़या होना है।
और कुछ महीनों बाद जो मेरी माँ थी, उन्होंने फ्लैट खरीदते हुए वहाँ पर एक पूजा रखी। जब वहाँ पर एक पंडित को बुलाया और एक पूजा वहाँ पर रखवाई गई। मेरा इन चीज़ों पर विश्वास तो है नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये होने दो, मेरी माँ की ख्वाहिश थी। तो मैंने वो पूजा को होने दिया और उसी कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जो कि मेरे रूह कंडे जिनको सुन के मेरे रूह कंडे जिनको याद करके मेरे रूह कंडे खड़े हो जाते हैं। वो आज भी वाक़या मुझे रातों को सोने नहीं देता और मेरी नींदें चुरा लेता है। वो वाक़या कुछ इस तरह था कि जब एक रात मैं रात के 12 बजे सोया हुआ था और उसी दौरान मेरे बाहर का गेट नॉक हुआ और मैं एकदम से उठा और मैंने देखा, मैंने कहा ये नॉक की आवाज़ कहाँ से आ रही। मैंने उन चीज़ों पे मेरा खैर विश्वास तो है नहीं था, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए फिर मैं सो गया और उसी दौरान 15-20 मिनट बाद एक खौफनाक तरीके से वहाँ पर दस्तक हुई और मैं एकदम से उठा। मैंने कहा कि पता नहीं शायद मेरी बिल्ली होगी जो मैंने अपने घर में पाल रखी थी, क्योंकि उस फ्लैट में मैं अकेला रहता था और मेरे जो 60 वाले फ्लैट में थे वो कम ही वहाँ पर आते जाते थे और बाकी फ्लैट में जो ऊपर वाले पोर्शन में था वहाँ पर 2-3 फैमिली रहती थी आगे करके मेरे रूम के आगे 2-3 रूम छोड़ के आगे वाले फ्लैट में रहते थे और मैं उस फ्लैट में अकेला ही रहता था, वहाँ पर कोई नहीं रहते थे और साथ ही उससे नीचे थोड़ा सा आगे जाके ही मेरा घर था। तो जब मुझे हुआ कि शायद ये मेरी बिल्ली ने शायद नॉक कर दिया हो, पर मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए मैं बाहर गया और मैंने दरवाज़ा खोला पर वहाँ पर कोई नहीं था। इसी तरीके से मेरे साथ 4-5 दिन इसी तरीके से हुआ और मैंने अपने दोस्त को सब बताया। मैंने दोस्त को अपने दाइन को सब बताया क्योंकि वो मेरे साथ हर टाइम रहता था। मैंने हर एक बात उससे अपनी शेयर की। मैंने उससे बताया यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने कहा यार कुछ नहीं होता, ये वैसे ही होगा। तो उसी दौरान कुछ दिनों के बाद जो मुझे ना रैंडमली कॉल आनी शुरू होगी, अननोन नंबर से मुझे कॉलें आने शुरू होगी और मेरा एकदम से ध्यान अपनी पढ़ाई से हर एक चीज़ से फोकस उठ गया। हर टाइम मैं इसी बारे में सोचता रहता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, किस चीज़ की सज़ा मुझे मिल रही है, क्या हो रहा है। और रैंडमली उस कॉल जब आती थी और मैं कॉल को उठाता था तो वहाँ पर कोई आगे से एक चीखों की आवाज़ आती थी, मैं वो उसी कॉल बंद कर देता था। और जब मैं दोबारा उस नंबर पे कॉल करता था तो वो आगे से कोई और उठाता था। वो कहता था आपने तो इस नंबर पे कॉल फर्स्ट टाइम की है। और मैं कहता था नहीं, इस नंबर से मुझे कॉल आई तो मैंने आपको कॉल बैक किया। पर वो मानने पे तैयार ही नहीं होते थे कि इस जगह से मुझे कॉल आई है। मैंने इस चीज़ को मद्देनजर रखते अपने साथ दोस्तों को बताया। मैंने उससे बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये वगैरह हो रहा है। और एक दिन मैंने अपने दाइन दोस्त को मैंने कहा कि चला आज हम मेरे घर चलते हैं, क्योंकि उस दिन जो हमारी स्टडी थी वो कैंसिल हो गई थी, कॉलेज की स्टडी। उस दिन हमें सिर्फ फन ही था तो कॉलेज वालों ने जल्दी छुट्टी दे दी थी, कुछ मसाइल की वजह से हमें जल्दी छुट्टी दे दी। और मैं अपने दोस्त को लेके अपने घर चला गया। मैंने कहा कि यार चला मेरे घर चलते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा चला यार तेरे घर आज चलते हैं, तेरे फ्लैट में चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम उसने मेरा फ्लैट देखना था तो मैंने उसे बुलाया और मैंने उसे चाय पानी हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पूछी। हम अंदर बैठे थे, मुझे क्या पता था अचानक से ही मेरी माँ ने मुझे बुला लेना है। मेरी माँ ने मुझे कॉल करके बुलाया कि जल्दी से घर आ जा। और मैंने उसे बैठाया अपने दोस्त को। मैंने कहा यार तू इधर बैठ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। और जैसे ही मैं बाहर गया कुछ देर बाद उस मेरे जो दोस्त था उसको भी एक दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दोस्त ने खैर इस बात को इग्नोर करते हुए सोचा कि शायद मैं आया हूँगा, क्योंकि उससे थोड़ी देर बाद मैं आ गया था। मैं सोचा कि शायद मैं आया हूँ और वो जल्दी से गया और उसने दरवाज़ा खोला, पर दरवाजे पे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद मैं उसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से उसने किसी चीज़ की झलक देखी थी, किसी साया देखा था वहाँ से जाते हुए। उसने सोचा कि शायद मैं हूँगा। उसने मुझे आवाज़ लगाई डैनियल, तो मैंने उसकी आवाज़ है, उसने मुझे आवाज़ दी और मैंने आवाज़ नहीं सुनी। उसको लगा कि शायद मैं हूँगा, पर वहाँ पर मैं नहीं था। और उसे जैसे ही वो अंदर आया और 5-10 मिनट बाद फिर उसे एक खौफनाक दस्तक की उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद इस दफ़ा मैं ही हूँगा। तो जैसे ही वो बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए गया कि उसके सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। उसे लगा कि शायद ये मेरी ही बिल्ली है। वो अंदर चली गई। ऐसे ही वो अंदर चली गई। उसने सोचा शायद मेरी बिल्ली होगी, तो उसने इसलिए उसे कुछ नहीं कहा। उसने उसे अंदर आने दिया और वो अंदर आके अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करने लग गया। और वो बिल्ली जो काली बिल्ली थी वो उसके पास आके बैठ गई और वो काली बिल्ली उसे टुक
टुकुर टुकुर देखी जा रही थी, घूरी जा रही थी। ऐसे ही 15-20 मिनट गुजरे, वो उसको ही देखी जा रही, एकदम से वो वहाँ से भाग गई। जैसे ही बिल्ली वहाँ से भागी, उसे 5 मिनट बाद मैं वहाँ पर आ गया और मैंने मेरे दोस्त ने मुझे बताया, टाइम ने मुझे बताया कि ये हुआ है, तेरी बिल्ली थी क्या वो? मैंने कहा नहीं, मैंने उसे अपनी बिल्ली की तस्वीर दिखाई। मैंने कहा मेरी बिल्ली तो ये वाइट कलर की है। उसने देखा, उसने कहा ये तो बिल्ली कुछ अलग ही है, जो मैंने बिल्ली देखी थी ये तो वो बिल्ली है ही नहीं। और खैर हम दोनों टेंशन में पड़ गए। हमारे पास बहुत से, हमारे माइंड में क्वेश्चन से घूम रहे थे, बहुत से हमारे माइंड में एक्सक्यूज घूम रहे थे कि हाँ ये चीज़ की वजह क्या है, क्यों मुझे हर रात ये चीज़ बार बार तंग करती है, क्यों वो मुझे हर रात वो नोकिंग की आवाज़ मुझे तंग करती थी, वो कॉलिंग मुझे तंग करती थी। इसी दौरान 1-2 दिनों बाद मेरे जो दोस्त था उसको ये कॉल वगैरह आनी शुरू हो गई और उसे वो कॉल मुसलसल आती रहती थी। खैर उसे पहले मेरे नंबर से कॉल आती थी और जब मैंने उसे बताया, मैंने उसे कहा कि यार ये उसने मुझे बताया कि तेरी कॉलें आ रही हैं। मैंने उसे बताया कि 3-4 दिन हो गए मैंने तुझे कॉल की नहीं, पर वो कह रहा था नहीं तेरी ही कॉलें हैं। वो ज़बरदस्ती मुझ पर डाल रहा था, पर मैंने उसे कहा यार ये मेरी कॉल नहीं है। तो उसने खैर ज़बरदस्ती मानते हुए कहा कि चल यार तेरी कॉल नहीं होगी। खैर उसी दिनों के दौरान फिर उसे एक अननोन नंबर से कॉल आनी शुरू हो गई और जैसे ही वो कॉल को उठाता था, कॉल आगे से बंद हो जाती थी। और ये खैर उसके साथ नहीं होता, उसके पूरे घर वालों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया। उसके पूरे घर वालों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया और खैर वो बहुत डर गए थे और उसने मुझे बताना शुरू किया। मैंने कहा यार पता नहीं यार, मुझे इस बात का कोई इल्म ही नहीं है, मुझे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है कि ये किसने कॉल करे, कहाँ से आ रही है, क्या जब वो कॉल उससे इस नंबर पे कॉल बैक करता था, आगे से कोई और उठाता था और वो कहता था आपकी कॉल आई है, पर वो कहते थे नहीं वो आपकी कॉल आई है। इसी दौरान उनकी बहस होती थी, पर उन्हें पता नहीं चलता था ये चीज़ क्या है, किस नंबर से हमें कॉल आती है। अगर इस नंबर से कॉल आई, हमने इस कॉल बैक इस नंबर पे की है, तो वो क्यों नहीं वो इंसान बोल रहा, वो क्यों नहीं मानने को तैयार है। इसी दौरान उसके घर वाले डरना शुरू हो गए, सब डरना शुरू हो गए और ये वाक़या चलता रहा। इन्हीं दौरान रात को फिर उसको भी नॉकिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई, उनको ड्रोनी आवाज़ें आने शुरू हो गई, खौफनाक चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मेरे साथ ये रेगुलर ही चल रहा था और एक दिन मैंने उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। उसने मेरी कॉल नहीं रिसीव की और मैंने उसे कहा, मैंने जब वो मुझे मिला मैंने उसे कहा तू मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। और मुझे उसने कहा कि यार तेरी कॉलें मुझे हर टाइम तेरी कॉलें ही आती रहती है, मैंने इसलिए तेरी कॉल उठाना छोड़ दी, क्योंकि उस दौरान सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरी कॉलें उसने उठाना बंद कर दी। मैंने अपने सब दोस्तों को बताया और जिन जिन दोस्तों को मैं कॉल करता था, जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट था, उनको भी ये चीज़ें होनी शुरू हो गई, उनके साथ भी ये चीज़ें होनी शुरू हो गई। उनको भी रात को खौफनाक आवाज़ें आनी शुरू होगी, डोर लॉकिंग होना शुरू होगी। और एक दिन हम ऐसे ही एक दरख्त के पास बैठे हुए थे, स्कूल के नीचे दरख्त के पास बैठे हुए थे और एक मेरे दोस्त ने मैंने उनको ये बातें अपनी सबको उनके साथ शेयर की और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार मैंने एक खौफनाक जगह देखी थी अपने ख्वाब में और वहाँ हम सब दोस्त बैठे हुए थे। और ऐसे ही मेरे 1-2 दोस्तों ने मुझे बताया कि हमें भी रात को ऐसी चीज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई, ऐसी चीज़ें शुरू हो गई। और जब मैं अपने फ्लैट में गया और मेरे माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस घूम रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मैं इस फ्लैट में आया हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कुछ दिन बाद दिवाली आई, दिवाली की तैयारी में सब लग गए और जैसे ही दिवाली आई और मेरे जो साथ वाले फ्लैट वाले थे वो वहाँ से चले गए, अपने रिश्तेदारों के रिलेटिव के घर चले गए और मैं वहाँ पर जो ऊपर वाले फ्लोर में था वहाँ पर अकेला सिर्फ हो गया। मैंने जैसे ही मैं वो दिवाली गई 3 दिन बाद मैं भी वहाँ पर आ गया, मैं भी अपने घर चला गया था, फिर मैं भी 3 दिन बाद वहाँ पर आ गया। और जब मैं अपने घर पर आया तो मैंने देखा कि मेरी सारी चीज़ें उछल हुई हैं, बहुत बिखरी हुई हैं। मैं एकदम से डर गया, खौफनाक मेरी आवाज़ें आने शुरू हो गई, मैं डर गया और मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसी दिन मैंने फिर अपने दोस्त को बुलाया, अपने दाइम दोस्त को बुलाया। मैंने कहा चला यार आज मेरे घर मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं। और वो मेरे घर आया डरते डरते, उसने कहा यार पहले नहीं आना ऐसे वगैरह उसने थोड़ी सी की। फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने घर पे ले गया और एकदम से जैसे ही हमने मूवी लगाई और जैसे ही मूवी लगाई उससे 10 मिनट बाद वैसे ही कुछ डोर नॉकिंग की आवाज़ें आना शुरू हुई। मैं और मेरा दोस्त हम एकदम से डर गए। जैसे ही हम एकदम से डरे और हमें वो चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, हम दोनों डर गए। हम दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा और बाहर जाते जाते खौफनाक तरीके से हमने जाके दरवाज़ा खोला, क्योंकि मेरा जो
घर का फ्लैट था, उससे जो उसका हॉल था वो पहले एक लंबे तरीके से जाता था, वो लंबे तरीके से जाता था। उसके आगे पहले एक दरवाज़ा था, दरवाजे के आगे एक और दरवाज़ा था। फिर हमें वहाँ पर शक होना शुरू हुआ। हमने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी एक दरवाज़ा है, कोई वो लास्ट दरवाजे से अंदर आएगा तो फिर ये दरवाजे को खड़का सकेगा ना। फिर हम दोनों टेंशन में पड़ गए। इसी तरीके से हम बहुत बुरा डरना शुरू हो गए और हर रात मुझे इन चीखों की, इन डोर लॉकिंग की आवाज़ें आती थी। आखिरकार ऐसा मेरे दोस्तों के साथ होना शुरू हुआ और मैं गया, मैंने एक तांत्रिक के पास गया। मैंने वहाँ से जाके एक ताबीज़ सा लाया, मैंने अपने हाथों पे कर लिया और वो कहते थे कि उससे जैसे बैड स्पिरिट्स होती हैं, वो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, वो दूर ही रहती हैं। तो हफ्ता 2 मेरे दोस्तों के साथ भी ये होना बंद हो गया सब कुछ, और मेरे साथ भी होना बंद हो गया। और मैंने ये सब चीज़ों का मैंने शुक्र अदा किया कि मैं किया चलो ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही। और रैंडमली उस दिनों के बाद जैसा मेरे साथ जो खौफनाक वाक़या होना शुरू हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। उन दिनों के बाद वैसे ही मेरे घर वालों के साथ, मेरे घर वाले जैसे ही रात को सोते थे, रात के दौरान कोई उनके पाँव खींच देता था और मेरे घर वाले बहुत डर गए, इन चीज़ों से बहुत डर गए। और लास्ट टाइम तो कुछ हद ही होगी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनके साथ ये हुआ। चेयर पे बैठे बैठे किसी ने उनका पाँव खींचा और वो नीचे गिर के उनका सर फट गया। और ये चीज़ें वाजियाँ होना शुरू हो गई हमारे घर में और मैं बहुत सा डर गया, मैं बहुत ये चीज़ों से सहम गया। मैंने आखिरकार अपनी मॉम को ये चीज़ बताई। मैंने बताया कि मेरे साथ जब से मैं फ्लैट में गया मेरे से ये वगैरह हो रहा है। और मेरी मॉम ने कहा, मेरी मॉम ने आगे से वैसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, और मेरी मॉम ने जाके वो तांत्रिक के पास गए और उन्होंने उस फ्लैट में पूजा सी करवाई। और उस फ्लैट में पूजा सी करवाई, पता नहीं खैर वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने मेरी मॉम के कान में कुछ ऐसी बातें बताई और मेरी मॉम को कहा कि इसको इस फ्लैट से दूर ही रखें, क्योंकि इस फ्लैट में इस पे जो साया आ गया है वो इसके करीब करीब ही घूम रहा है, इससे इसको नुकसान आप लोगों को हो सकता है। और वो जैसे ही मैंने उस फ्लैट से मैं दूर चला गया, मेरे घर वालों ने मुझे वो जगह से ही मेरे गांव से मुझे भेज दिया, मेरे किसी रिलेटिव के घर मुझे भेज दिया। उस जगह से मैं दूर जाने लग गया और उस जगह से मैं दूर जब चला गया, मेरी मोम थी, मेरी मोम ने उस तांत्रिक के साथ उन्होंने मिलके खैर उन्होंने एक प्लेट से बनवाई और वो जो उस फ्लैट थी वो फ्लैट के बाहर डोर पे लगा दी और हमारे जो घर का डोर था उस पर भी उन्होंने लगवा दी। कुछ दिन बाद जब मैं वापस आया मैंने देखा ये मंदिर, तो मैं देख के हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये इन्होंने क्या चीज़ इन्होंने इस मतलब कि दरवाजे के ऊपर लगाई हुई है। मैं एकदम से डर गया और मैंने कहा ये क्या है। माम ने कहा कि अब तुमने उस फ्लैट के करीब नहीं जाना क्योंकि उस तांत्रिक ने मना किया है। मैंने कहा यार ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, पर मेरी मम्मी ने गुस्से के साथ मुझे एक थप्पड़ मारा और मेरी मम्मी ने वहाँ से मुझे आने जाने से मना कर दिया। और उस फ्लैट पे आज तक भी उस फ्लैट के करीब कोई जाता नहीं था और मैं यही शुक्र करता था कि उस फ्लैट में कोई आज तक आए भी ना, क्योंकि उस फ्लैट में कुछ ऐसे हादसात होते थे कि वहाँ पर लोगों की मौतें होना शुरू हो जाती थी। क्योंकि मेरे साथ ये रियलाइज़ हुआ, मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि वहाँ पर उस फ्लैट में कुछ ना कुछ है। पर वो आज तक उस चीज़ का पता नहीं चल सका कि वो वहाँ पर वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ वहाँ पर मंडरा रही है, क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का खुलासा आज तक ना वहाँ पर हो सका। मैंने वहाँ पर वो फ्लैट ही में ही जाना छोड़ दिया। तो अगर आपको मेरी स्टोरी ये पसंद आई तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना मत भूलना। और आने वाली हर एक वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस।